1540 का जर्मनी। एक अंधेरा कमरा, कैफे की फर्श पर एक लाश पड़ी है जो काफी ज्यादा अजीब है। उसके अंग बड़े डरावनी तरह से भिजे हुए थे, हाथ पैर मुड़कर सिकुड़ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर की सारी हड्डियां टूटकर फिर आपस में अजीब तरीके से फिर से जुड़ गई हों। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि ये जो लाश थी ये अपने आप बार बार पलट रही थी। हर बार जब लोग इस लाश को सीधा लेटाते तो वो वापस पलटकर अपना मुंह जमीन की तरफ कर लेती। और ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि कोई उसे नर्क में बुला रहा था, एक डेविल। वही डेविल जिसके साथ इस मरे हुए इंसान ने एक सौदा किया था जब वो जिंदा था। दरवाजे की घंटी बजती है। फॉस्ट नाम का ये इंसान जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ एक अजीब सा डरावना आदमी ब्लैक कलर का कोट पहने खड़ा है। वो फॉस्ट को कहता है कि तुम मुझसे जो चाहे वो मांग सकते हो, तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम हमेशा से चाहते थे। धन, दौलत, फेम, पैसा, नॉलेज, जो चाहिए वो। और ये फॉस्ट कोई और नहीं, वही इंसान है जो मरा हुआ कैफे के फर्श पर पड़ा हुआ था। लेकिन सिर्फ फॉस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया में टाइम टू टाइम ऐसे कई फेमस लोगों के नाम सामने हमेशा आते रहे हैं जिन्होंने फेम के लिए, पैसे के लिए या फिर किसी ऐसी चीज के लिए जो उन्हें हमेशा से चाहिए थी, डेविल के साथ सौदा किया। और ये जो डील होती है ना डेविल के साथ की, इसका अंजाम काफी ज्यादा डरावना और भयानक होता है। किसी की लाश अपने आप मूव हो रही थी, किसी का घर जल रहा था तो किसी की लाश ताबूत से ही गायब हो गई। इवन एक फेमस म्यूजिशियन के पीछे तो उसकी सारी ऑडियंस ने एक डार्क एंटिटी को उसकी जगह म्यूजिक बजाते हुए देखा। तो मैं आज तुमको कुछ ऐसे ही रियल केसेस बताने वाला हूं जहां लोगों ने अपनी जिंदगी का, अपनी आत्मा का सौदा किया डेविल के साथ। और उसके बाद इन लोगों का क्या अंजाम हुआ ये जानकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तो दिल थाम कर हो जा तैयार, क्योंकि यह डीमोनोलॉजी का एक और नया एपिसोड जहां हम चलने वाले हैं डीमंस की दुनिया में। जानने के लिए डीमंस की दुनिया के कुछ काले राज और कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें सुनकर तुम्हें मजा आ जाएगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए अंधेरा कायम है बोलकर शुरू करते हैं आज का डार्क और फाड़ू वीडियो। Do you want to make a deal? 15वीं सदी। जर्मनी का एक आदमी है जिसका नाम है जोहान जॉर्ज फॉस्ट। अब ये जो आदमी है ना, ये डॉक्टर भी है, फिलोसोफर भी है, एस्ट्रोलॉजर, मजिशियन, अल्केमिस्ट भी है। अल्केमिस्ट मतलब जो लोग केमिकल वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होना भी फॉस्ट के लिए काफी नहीं था। ये आदमी पूरे जर्मनी में घूमता फिरता रहता था और हर जगह, मतलब शहर शहर, गांव गांव जाकर ये अपनी जादू की ट्रिक्स लोगों को दिखाता था। और उसने अपनी जिंदगी का एक मकसद बना रखा था कि उसको लोगों को इम्प्रेस करना था। और वो जहां भी जाता था ना, वहां एक अजीब सी बात जरूर बोलता था कि मैं ईसा मसीह के सारे चमत्कारों को दोबारा करके दिखा सकता हूं। अब जरा इमेजिन करो 1500 का यूरोप, जहां पर चर्च सबसे बड़ी ताकत थी। और जैसे ही चर्च के लोगों को इस बारे में पता चला कि एक ऐसा आदमी है जो ये क्लेम कर रहा है कि वो ईसा मसीह के सारे चमत्कारों को खुद करके दिखा सकता है, तो उन्होंने तुरंत उस आदमी को डेविल घोषित कर दिया। अब चर्च ने ऐसा किया, इसके पीछे एक वजह और थी। ऑलरेडी इस आदमी के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी। लोग इसके जादू को देखकर बोलते थे कि जरूर इसने शैतान के साथ कोई डील की है। साथ ही शैतान ने उसे एक जादुई कुत्ता और घोड़ा भी दिया है जिसे फॉस्ट हमेशा अपने साथ रखता है। एक ऐसा कुत्ता जो कभी भी इंसान बन सकता है। और साथ ही उस जमाने में फॉस्ट के नाम पर बहुत सारी जादुई किताबें भी बिका करती थी और इन किताबों में होते थे भूतों को बुलाने के तरीके। अब देखो शैतान से उसका संबंध था या नहीं ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन वो एक मिस्टीरियस मैन जरूर था। अब जब भी चर्च इसको डेविल बताकर इसको शहर से बाहर निकालने का आदेश देती थी, तो शहर से बाहर निकाले जाने के बाद ये फॉस्ट वापस कहीं किसी दूर के गांव में देखा जाता था। और जब इसको पकड़ने के लिए लोग जाते थे तो ये फिर गायब हो जाता था। अब ये सिलसिला 30 साल तक चलता रहा, लेकिन अचानक रहस्यमय तरीके से एक दिन फॉस्ट की मौत हो गई। लोगों का कहना था कि शैतान के द्वारा दिया गया समय खत्म हो गया, शैतान ने उससे उसकी आत्मा ले ली। लेकिन ये सब तो सिर्फ लोगों की बातें थी। असली बात तो ये
ये थी कि फॉस्ट की जिंदगी से ज्यादा डरावनी थी उसकी मौत, क्योंकि उसकी मौत एक होटल के कमरे में हुई थी, जिसकी वजह शुरू में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ एक्सप्लोजन बताया जा रहा था। लेकिन लोगों ने जब कमरे में जाकर फॉस्ट के शरीर को देखा ना, तो उनकी चीखें निकल गईं, क्योंकि शरीर की ये हालत किसी एक्सपेरिमेंट के एक्सप्लोजन की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। फॉस्ट का शरीर जमीन पर पड़ा था, जो पूरा टूटा हुआ था, अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, एक ऐसे अजीब तरह से जैसे लगता था किसी ने अंदर से उसकी हर हड्डी को पलटकर उल्टा कर दिया हो। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मानो उसने मरते समय किसी बहुत ज्यादा भयानक चीज को देख लिया था। और जैसा मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि जब भी उसकी बॉडी को सीधा करते वो वापस जमीन की तरफ अपना मुंह कर लेती थी। लोगों का मानना था कि डेविल हेल से उसकी आत्मा को नीचे की तरफ खींच रहा था। लेकिन फॉस्ट एक अकेला ऐसा बंदा नहीं था जिसने फेम के लिए या प्रसिद्धि के लिए शैतान के साथ अपनी आत्मा का सौदा किया हो। 17वीं सदी नीदरलैंड्स का डच एम्पायर, जो उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर एम्पायर्स में से एक था और जिसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसके स्पाइसेस यानी मसाले, वो मसाले जो इनको इंडोनेशिया के जकार्ता से मिलते थे। मगर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, नीदरलैंड से इंडोनेशिया जाना कोई आसान काम नहीं था। उस वक्त कोई सुएज कैनल भी नहीं था, पूरे यूरोप, अफ्रीका और साउदर्न एशिया का चक्कर घूमकर जाना पड़ता था और सबसे तेज जहाज से भी जाने में करीब 8 से 12 महीने लग जाते थे। लेकिन उस जमाने में भी एक आदमी था जो था सुपर फास्ट, वो इस 8 से 12 महीने वाले सफर को 3 से 4 महीने में कवर कर लेता था और इस इंसान का नाम था कैप्टन बर्नार्ड फोक। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये सब डॉक्यूमेंटेड। फोक 1678 में ये सफर 3 महीने में तय कर लेता था। फोक इंडोनेशिया में गवर्नर के लिए लेटर्स लेकर जाता था और उन लेटर्स में रहती थी डेट, और इन्हीं डेट्स के बेस पर यह चीज प्रूफ हुई थी कि फोक इंडोनेशिया 3 महीने में पहुंचता था। अब तुमको लग रहा होगा कि गौरव भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब गौरव भाई जरूर ये बताएंगे कि हाँ इस इंसान मतलब फोके नाम के कैप्टन का शैतान के साथ कोई डील थी, तभी तो शैतान इसको उठाकर इंडोनेशिया 3 महीने में पहुंचा देता था। एंड एक्चुअली मैं यही कहने वाला हूँ। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है। और तुम इस पर विश्वास भी करोगे जब मैं तुमको बताऊंगा कि एक्चुअली में 3 महीने में सफर तय करना कितना ज्यादा तेज था। उस घटना से 200 साल बाद जब दुनिया के फास्टेस्ट शिप बने, वो भी इस सफर को तय करने में 4 महीने लगा रहे हैं। अब तो तुम्हारा दिमाग सोचने पर मजबूर हुआ होगा कि आखिर कैसे वो आदमी 3 महीने में इतनी दूरी तय कर लेता था। और यहीं से आता है डेविल वाला एंगल। फोक के जहाज पर काम करने वालों की माने तो वो बहुत ज्यादा जालिम था, वो बहुत ही खतरनाक सजाएं देता था। उसने अपने साथियों की जिंदगी नरक बनाकर रख दी थी। उसके खुद के साथ ही कहते थे कि ये डेविल ही है, और या फिर इसने डेविल के साथ कोई डील कर रखी है तभी ये इतना ज्यादा जालिम है, और तभी इसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो 3 महीने में इन लोगों को इंडोनेशिया पहुंचा देती हैं। लोग तो कहते थे कि उसका जो जहाज है ना वो पानी पर रहता ही नहीं है, वो हवा में उड़ता है। मतलब दिखाई ऐसा देता है कि वो पानी में है, लेकिन वो पानी की सतह से थोड़ा ऊपर रहता है। सेलर्स के अकॉर्डिंग फोक के साथ जहाज पर हमेशा एक काला कुत्ता रहता था, और ये काला कुत्ता ही डेविल का रूप माना गया था। डील ये थी कि लगातार 7 साल तक फोक को हर सफर के दौरान हमेशा मस्त हवा मिलेगी। हवा मतलब कभी भी उसका तूफान से सामना नहीं होगा, किसी ऐसी परिस्थिति से सामना नहीं होगा जो उसके सफर के ड्यूरेशन को बढ़ा दे। और ऐसा हो भी गया। फोक अपनी रफ्तार की वजह से इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इंडोनेशिया में बताविया शहर में उसकी स्टैच्यू लगाई गई। मगर 7 साल पूरे होते ही हुआ कुछ अजीब। फोक का जहाज गायब हो गया, उसका कभी कोई मलबा नहीं मिला, कोई जहाज का इंसान कभी नहीं देखा गया, जैसे समंदर ने जहाज और उसके पूरे स्टाफ को, क्रू को निगल लिया हो। बिकॉज अकॉर्डिंग टू लेजेंड 7 साल बाद जब डेविल वापस अपने हिस्से के लिए आया तो फोक ने उसे अपनी सोल देने से इनकार किया होगा, चालाकी दिखाने की कोशिश की होगी, जिसके चलते उसको डेविल ने ऐसी सजा दी कि वो, उसका क्रू और उसका शिप तीनों इस दुनिया से गायब हो गए। और उसके बाद उसका जहाज बन गया एक घोस्ट शिप, जिसे दुनिया फ्लाइंग डचमैन के नाम से जानती है। एंड हिस्टोरिकली कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने इस घोस्ट शिप को समुद्र में भटकते हुए देखा है। अब देखो ये तो थी वो कहानियां, वो किस्से, वो घटनाएं जहां पर इंसान ने अपने लालच के चक्कर में शैतान के साथ डील की और उन्हें इसकी सजा भी मिली। लेकिन सोचो क्या हो अगर पैदा होने से पहले ही किसी इंसान की आत्मा शैतान को बेच दी जाए, मतलब डील बिफोर बॉर्न।
27 अक्टूबर 1782 इटली का शहर जेनोआ, यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम था निकोलो पगानीनी। और कहते हैं इस बच्चे का डेविल के साथ कनेक्शन उसके पैदा होने से पहले ही बन गया था। कहते हैं कि उसकी माँ टेरेसा ने ऐसा किया, उन्होंने डेविल के साथ डील की और कहा कि भले ही मेरे बच्चे की मरने के बाद आत्मा रख लेना, लेकिन जीते जी उसको इस दुनिया का सबसे बड़ा, प्रसिद्ध और शानदार वायलिन प्लेयर बना देना। जिसका नतीजा ये हुआ कि मात्र 5 साल की उम्र में ही उसने म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया था, सिंगिंग करना शुरू कर दिया था और 11-12 की एज तक पहुंचते तो वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट को भी वायलिन बजाने में पछाड़ देता था। 13 साल की उम्र में जब वो फेमस टीचर एलेसांड्रो रोला के पास वायलिन सीखने गया तो रोला ने साफ कह दिया कि मैं इस बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकता, और रोला ने उन्हें अपने टीचर के पास भेज दिया। लेकिन रोला के टीचर ने भी हाथ खड़े कर दिए, कहा कि ये बच्चा तो पहले से ही इतना कुछ जानता है, इसे हम क्या सिखाएंगे। 15 साल होते होते पगानीनी ने अकेले पूरे यूरोप का टूर कर लिया था। अब तुम्हें लग रहा होगा कि गौरव भाई एक टैलेंटेड बच्चे के टैलेंट को तुमने शैतान के साथ जोड़ दिया। खैर ये सब मैंने नहीं किया, मैंने किसी को किसी के साथ नहीं जोड़ा। ये सारी जो कहानियां मैं बता रहा हूँ ये पहले से ही इंटरनेट पर अवेलेबल है, और अभी तो असली ट्विस्ट आना बाकी है इस कहानी में, जो है हॉरर का तड़का। पैगानीनी को जरा एक बार देखो, लंबा, बहुत ज्यादा पतला, धसे हुए गाल, चेहरा इतना सफेद कि जैसे भूत हो, होंठ इतने पतले कि जब मुंह बंद होता है तो लगता है होंठ है ही नहीं, उंगलियां इतनी लंबी देखकर लगता था कि हड्डियों में जोड़ नहीं है, और ये हमेशा काले कपड़े पहनते थे। स्टेज पर जब ये वायलिन उठाते थे तो पूरा शरीर उनका ऐसे लहराता था जैसे कि कोई कठपुतली हो, कोई ऊपर से उनकी डोर खींच रहा हो। और ये 12 नोट्स 1 सेकंड में बजाते थे, और एक हाथ की उंगलियों से ये 3 ऑक्टेव्स को कवर कर लेते थे, जो कि किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। अब देखो, केवल ये सारी चीजें ही काफी नहीं थी एक इंसान को शैतान के साथ जोड़ने के लिए। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये थी असली घटना। एक फेमस म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान एक आदमी ऑडियंस में से उठकर खड़ा हो गया, चीखने लगा कि मैंने देखा है पैगानीनी के बगल में एक परछाई ऐसी कोई चीज खड़ी है जो कि उसकी वायलिन बजाने में मदद कर रही है। इसके अलावा एक और शो में पगानीनी जब वायलिन बजा रहे थे तो उनके बो के ऊपर बिजली गिरी आसमान से, लेकिन उन्होंने किसी नॉर्मल इंसान की तरह डरकर अपना कॉन्सर्ट रोका नहीं, बल्कि वो ऐसे वायलिन बजाते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और ये किसी आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। पगानीनी के साथ शैतानी बातों के अलावा एक क्राइम वाली कहानी भी जुड़ी है। लोग कहते थे कि उन्होंने एक औरत को मारा था और उसकी आत्मा अपने वायलिन में कैद करके उसकी आंतें निकालकर उन आंतों से ही अपने वायलिन की स्ट्रिंग बनाई। लोग तो ये भी कहते थे कि जब स्टेज पर पगानीनी अपनी वायलिन बजाते थे तो उसके अंदर से किसी औरत की चीखें सुनाई देती थी। हालांकि ये सारी बातें सुनने में थोड़ी सी फैंटेसी जैसी ज्यादा लगती हैं, लेकिन अब जो है सो है। पगानीनी का नेचर भी एंड तक आते आते बड़ा अजीब सा ही हो गया था। 1840 में उनकी जब जान जाने वाली थी तो फ्रांस शहर के पादरी को बुलाया गया कुछ प्रेयर्स करने के लिए, लेकिन पगानीनी ने कोई प्रेयर वेयर नहीं सुनी। आखिरी प्रेयर से पहले ही, खत्म होने से पहले ही, मतलब वो उठकर चले गए। और हद तो तब हो गई जब शैतान के साथ उनकी डील वाली बात इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि यूरोप के किसी भी कब्रिस्तान ने मौत के बाद उनके शरीर को दफनाने के लिए जगह देने से ही मना कर दिया। आखिर कई सालों के बाद पॉप ग्रेगरी ने परमिशन दी, तब जाकर इटली के परमा शहर में उनके शरीर को दफनाया गया, लेकिन तब तक उनके नाम के साथ डेविल्स वायलिनिस्ट नाम का जो टैग था वो जुड़ चुका था। लेकिन ये तो सारे पुराने किस्से थे। मॉडर्न जमाने में भी ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ऐसे फेमस लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने डेविल के साथ डील की है। तो मॉडर्न जमाने की डील करने वाले लोगों के बारे में बताऊंगा तुमको इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो अगर तुम उनकी कहानियां जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, और अगर तुम्हें ये पार्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, इस बात को याद रखना कि अगर कल को कोई शैतान तुम्हारे दरवाजे पर रात को दरवाजा खटखटाए और तुमसे अगर कहे कि तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल सकता है, तो दरवाजा अपना वापस बंद कर लेना, क्योंकि भैया याद रखना कि दुनिया में चाहे कितनी भी दौलत मिल जाए, अगर इंसान अपनी रूह खो दे तो क्या ही फायदा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।